जय हिंद, जय हिंद। शपथ लेंगे 26वीं विश्व स्तरीय वन खेल कूद प्रतियोगिता में हम सब खिलाड़ी शपथ ग्रहण करते हैं कि हम खेल भावना से खेलों के नियम एवं निर्णायकों के निर्णय का पालन कर अनुशासित रहकर प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मध्य प्रदेश के सिवनी फुटबॉल स्टेडियम में वन विभाग से वन व्रत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ वन संरक्षक एस उद्दे जी उपस्थिति में पुलिस कप्तान सिवनी से श्री राम जी श्रीवास्तव ने ध्वजारोहण करके किया और आज के मुख्य अतिथि सांसद सिवनी बालाघाट से डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन है। 3 दिवसीय वन व्रत स्तरीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में वन व्रत सिवनी के 200 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस खेल को प्रतियोगिता का समापन सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन के द्वारा किया गया। नमस्कार, मैं हूं मुकेश यादव। देखते रहे सच्चे और सार्थक समाचार। सिवनी खेल परिसर में उपस्थित खिलाड़ियों के द्वारा प्रतियोगिता के दौरान बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, गोला फेंक, तवा फेंक, भाला फेंक, शतरंज, कैरम बोर्ड, ऊंची कूद, लंबी कूद एवं अलग अलग मीटरों में दौड़, रस्सा खींच प्रतियोगिता में भाग लिया गया। इसमें 16 है। अन्य खेलों में सिवनी वनवृत्त के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन कर बड़ी संख्या में खेल जगत में जगह बनाया है। इस खेल कूद प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने जोश के साथ हिस्सा लिया। साथ ही उच्च वन कर्मचारियों ने भी इनका उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिताओं के संचालन में सिवनी मुख्य वन संरक्षक श्री एस उद्दे ने अपनी अहम भागीदारी का निर्वहन किया। वन मंडल अधिकारी दक्षिण से सुदेश माहिबाल और उत्तर से वासु कनौजिया के साथ साथ संयुक्त वन मंडल अधिकारी गोपाल सिंह और सामाजिक वानिकी से उप वन संरक्षक चंद्रिका सिंह ने प्रतियोगी टीमों का उत्साह वर्धन किया एवं योगेश पटेल वन मंडल अधिकारी सिवनी, आशीष पांडे उप वन मंडल अधिकारी पेंच टाइगर ने इस प्रतियोगिता का संचालन किया। मंच में पधारे अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण एवं पुष्पगुच्छ के द्वारा किया गया। सिवनी में संचालित वन व्रत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए सांसद बालाघाट सिवनी से ढाल सिंह बिसेन ने कहा, आज के इस कार्यक्रम में हमारे जिले के एसपी साहब, हमारे सीएफ उद्दे जी, हमारे डीओ महोदय महिपाल सिंह जी, श्रीमती कनौजिया जी, हमारे इस कार्यक्रम में हमारे एसडीओ साहब, उपस्थित समस्त हमारे वन विभाग का पूरा वन परिवार, इस खेल में प्रतिभागी समस्त भाई एवं बहनों, पत्रकार बंधुओं, आप जैसा सभी जानते हैं कि अब खेल की महत्ता क्या है। अब वो 2 वाक्य थे कि स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ मन के लिए खेल जरूरी है, वो तो ठीक है, और इस कोरोना काल से भी कुछ सीखने मिला कि नहीं मिला कि यदि आपकी जीवनी शक्ति और आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप फिर बीमार होने से बचोगे, और कोरोना ने उनको छू नहीं पाया। अभी जब पंड्या कह रहे थे कि बड़ा भय के वातावरण में लौट के आए, तो आपको कहाँ कुछ होगा यदि आपकी जीवनी शक्ति, हमारी आयुर्वेद की भाषा में और अंग्रेजी में इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी हमारी बनी रहे, इसीलिए हम धरती से जुड़े होते हैं। ये धरती माँ है ना, ये हमको अपने आप इतनी शक्ति ताकत देती है। और आपका जो विभाग है वन विभाग, ये तो धरती से जुड़ा विभाग है,
और यदि आप इस धरती से नहीं जुड़े हैं, इस प्रकृति से नहीं जुड़े हैं और यदि खेल से नहीं जुड़े हैं तो आप स्वस्थ कैसे रहेंगे। और ये विभाग तो ऐसा है कि जहाँ पता नहीं 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़े, 20 चलना पड़े, कितना चलना पड़े, तो वन विभाग का स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। और जब पंड्या कह रहे थे तो मुझे भी थोड़ा दुख हो रहा था कि एक समय हमारा वन विभाग के जितने लोग आते थे, भर्ती ही इस आधार पे होती थी कि आप कितना पैदल चलेंगे, कितना आप काम करेंगे, उसी आधार पे होती थी। संभवतः अभी भी होती है, पर अब फिर भी कहीं ना कहीं इलेक्शन, इसलिए आपको खेल तो खेलना ही पड़ेगा। पुलिस में घड़ी चल जाएगा कि छोटा मोटा, यहाँ भी स्वस्थ रहना जरूरी है। रोज प्रैक्टिस एसपी साहब भी हमारे कराते हैं, पर शायद हमारे फॉरेस्ट में नहीं होती क्योंकि हम रोज चलते हैं, इसलिए शायद जरूरत नहीं। इसलिए खेल अति आवश्यक है। और ये बात भी सही है कि मैं जब 2004 में वन मंत्री था, मैंने उस समय के भी बड़े बड़े महोत्सव हमारे खेल के देखे हैं। ये जो बीच का जो 15 साल का जो कालखंड आया, यहाँ केवल पढ़ने और पढ़ने पे ध्यान दिया गया कि पढ़ना है और नौकरी में जाना है, पर शरीर को स्वस्थ रखना है, इसकी ज्यादा चिंता नहीं हुई। माँ बाप की भी रुचि बच्चे के केवल पढ़ने में रही, खेलने कूदने के लिए नहीं रही। और मैं समझता हूँ कि यही एक कारण है कि धीरे धीरे ये पीढ़ी हमारी, जिनकी खेल के प्रति रुचि कम रही, पढ़ने में ज्यादा रही। तो स्वस्थ रहने के लिए खेलना आवश्यक है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो मध्यम आयु का हो, चाहे वो बुजुर्ग व्यक्ति हो, वो कहीं ना कहीं अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अपने शारीरिक क्षमता के अनुरूप खेलना आवश्यक है। क्योंकि मन के लिए मनोरंजन चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए मनोरंजन चाहिए। हमारे आयुर्वेद में कहा है कि जिसका मन आत्मा प्रसन्न है वही स्वस्थ है। यदि आपका मन प्रसन्न नहीं है, आपका आत्मा प्रसन्न नहीं है, तो आपका शरीर कैसे प्रसन्न होगा और आप बीमार होंगे। और इसीलिए खेल कूद करके मन की प्रसन्नता को लाना, फिर ठीक है खेल के बाकी अनेक फायदे दूसरे तो हैं, पर शरीर के स्वस्थ रहने के लिए खेलना अति आवश्यक है। इसलिए चाहे जितने देर खेलो, आज की तारीख में सब पैदल चल रहे हैं, कोई साइकिलिंग कर रहे हैं, दिन भर कार मोटर में चलते हैं, शाम को 1 घंटा साइकिलिंग करते हैं, कोई 5 किलोमीटर पैदल चलता है, केवल और केवल स्वस्थ रहने के लिए। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है, इसलिए सुख के लिए, निरोगी रहने के लिए खेलना आवश्यक है। और आज वन विभाग ने यह जो इस तरह से आप सभी के लिए कार्यक्रम आयोजित किया है, मेरी अपेक्षा है, पहले तो हमारे पास बेटियां बहुत कम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरियों में आती थी, अब तो हमारे वन रक्षक से लेकर के बड़े पदों तक सभी बेटियों की सहभागिता बढ़ रही है। मैं यहाँ देख रहा था कि आज जरा बेटियों की संख्या कम नजर आ रही थी, लगभग आपकी भी संख्या काफी अच्छी हो गई है वन विभाग में। अब तो अपने घर परिवार के साथ अपने शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए अपने पसंद का खेल खेलो, बाध्यता नहीं आपको फलाने खेलना है। और एक धन्यवाद देना चाहता हूँ उद्देश्य साहब को, जो आज मुझे कहा, मेरे मन में तब भी जितनी हमारी वन समितियां हैं जो जंगल के क्षेत्रों में है, जो तेंदू पत्ता तोड़ने का काम करते हैं, उनको आपने जोड़ के उनको भी स्वस्थ रहने के लिए खेल से जोड़ने के लिए, यद्यपि वो जुड़े हुए हैं खेल से, सबसे ज्यादा वो कबड्डी से जुड़े हुए हैं। हमारे वन समिति के क्षेत्र के लोग कबड्डी से ज्यादा जुड़े हैं, कुछ लोग कुश्ती से भी जुड़े हुए हैं, पर आपने सभी तरह के खेलों में आगे निकालने का काम किया। तो सही मायने में हमारी जो हजारों की संख्या में वन समितियां पूरे मध्य प्रदेश में है, ये समितियों से जुड़े लोग भी, ये तो हमारा प्रशासकीय अमला तो कर ही रहा है, पर हमने प्राइवेट पर्सन्स को भी यदि जोड़ने का काम किया, एक बहुत बड़ा काम। उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक श्री राम श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। और खेल में प्रतिभागी के रूप में शामिल हो रहे सभी वन विभाग के कर्मचारियों, ये बहुत खुशी का अवसर है कि आप सब लोग इस नौकरी के साथ साथ इन इवेंट्स के साथ, इन इवेंट्स में जो खेल कूद प्रतियोगिता में आप लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। मुझे आशा है कि इन इवेंट्स में आप अपने अपने क्षेत्र का अच्छा नाम रोशन करेंगे। ये साथ में दोनों एक्टिविटी निश्चित तौर पर हम लोगों को इंटर डिपार्टमेंटल एक बॉन्डिंग बढ़ाती है, जो कई बार हम लोग अपने शासकीय काम के दौरान वो अनौपचारिक हम लोगों के संबंध नहीं बन पाते, वो इस खेलकूद के माध्यम से बनाने में हमारे लिए बहुत सहूलियत होती है। और आप सभी लोगों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए, चयनित होने के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जो व्यक्ति खेलेगा वही आगे बढ़ेगा, और स्वस्थ रहना हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। मैं उस समय से देख रहा, जब छोटा था, जब आपके उद्देश्य साहब, सीसीएफ साहब, उस समय हमारे यहाँ लखनऊ में वॉलीबॉल खेलते थे बहुत शानदार। और उस समय हम लोग भी ग्राउंड में जब फुटबॉल खेलने जाते थे तो हम देखते थे, हमारे बीएल यादव सर थे, 2 काम था उनका। एक तो हम ग्राउंड में जाने के पहले
हमको राउंड लगवाते थे कि पहले 4 राउंड 5 राउंड लगाओ, 2 राउंड 1 राउंड लगाओगे तभी आप अंदर ग्राउंड में जा सकते हो। और उस समय हमें याद है, सर को भी याद होगा, हमारी जांघों में हमेशा कितने लंबे रूल्स रहते, पढ़ते थे पट पट, अगर हम लोग धीरे दौड़ रहे नहीं जा रहे। और आज तो आप देखते हो स्कूलों में कॉलेजों में हमारे गुरु लोग हमें बोल नहीं सकते, कुछ डांट नहीं सकते, लेकिन हमें ऐसा लगा कि जिनको डांट खाए वही आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप लोग भी बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर जो खेला आपने भी रस्सा कसीम है, इसमें हमारे जो कह सकते हैं जिनके पेट निकले हुए थे, वजन ज्यादा था, वही जीते। और जो बात समझ नहीं पाए युवा लोग बढ़ गए जबरदस्ती, उनका वजन इतना था, आप लोग 60-65 किलो के और वो 90-100 किलो के। पहले आपको तय करना था कि उस वजन को हम कैसे खींच सके। तो एक शिक्षा जरूर मिली, हारे भली हो आप हो, आपकी बॉडी बिल्कुल स्पोर्टमैन जैसे है, लेकिन हमारे भाई लोगों की थोड़ी हमारे जैसे है, तो अब उनको आपके जैसे करनी होगी और आपको उनके जैसे करनी होगी। और अभी हम देखे थे हमारी बहनें भी बड़ी प्रतियोगिता में भाग ली है। निश्चित है कि आप अपनी नौकरी और ड्यूटी के अलावा भी अगर आप इस खेल में भाग लेना, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा कह सकते हैं कि बड़ी खुशी की बात है कि आप इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से आगे बढ़े, स्टेट खेले, नेशनल खेल के आए, नेशनल में नाम रोशन करे हमारे जिले का। इन्हीं बातों के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतियोगिताओं में पुरस्कार वितरण करते हुए सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने कार्यक्रम का समापन ध्वजावतरण करके किया। नमस्कार, मैं हूं मुकेश यादव। देखते रहे सच्चे और सार्थक समाचार।